नमस्कार मित्रों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम अलजेब्रा की ही आगे की कड़ी देखेंगे और इस चैप्टर का सर्वसंख्याओं के आधार पर ये आखिरी वीडियो होगा। तो जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें। और जिन्हें मालूम नहीं है कि और पुरानी वीडियो कहाँ पे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। मैथ के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। उनका आप अध्ययन करिएगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी किनारे देखे गए। तो बताइए ऊँटों की संख्या क्या है। ठीक मित्रों, तो देखिएगा, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल, विशेष तौर से यहाँ ध्यान रखना है, वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी किनारे देखे गए। तो बताइए ऊँटों की संख्या क्या है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि झुंड के वर्गमूल का दुगना, तो हम एक ऐसी संख्या मानेंगे कि उसका हम वर्गमूल निकाल सकें। जैसे हम x मानते थे तो इस बार हम क्या मानेंगे, x² मानेंगे। क्या मानेंगे हम, x² मानेंगे। तो देखते हैं, माना कि झुंड में ऊँटों की संख्या x² थी। ठीक, अब ऊँटों के झुंड का 1/4 जंगल में चला गया, तो x²/4 कहाँ चले गए हैं जी, जंगल में। ठीक, एक मान लीजिए समीकरण। अब झुंड के वर्गमूल, अब x² का वर्गमूल कितना होगा, x का दुगना कहाँ चला गया, पहाड़ों पर चला गया जी। कहाँ चले गए, पहाड़ों पर। अब शेष 15 ऊँट नदी किनारे हैं। 15 कहाँ हैं, नदी किनारे हैं। टोटल कितने थे, पूरे थे x²। ठीक, यदि हम x² में से x²/4 प्लस 2x को घटा दें तो बाकी जो बचे हैं वो नदी किनारे बचेंगे ना। तो x² माइनस x²/4 प्लस के 2x, हम ये कोष्ठक हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, और बराबर कितने हो जाएंगे, 15। तो यहाँ पर हल कर लीजिएगा, 4x² माइनस के x² माइनस के 8x बराबर के 15 चौके 60। 4x² में से x² जाएंगे, 3x² माइनस के 8x माइनस के 60 बराबर के 0। ठीक, अब 18 180 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 180। अब इनका आप ऐसे गुणनखंड कीजिएगा, 180 हो रहे हैं, 2 9 18, 2 से 45,
2 से 15, सॉरी 3 से 15, 3 से 5, 5 1, ठीक। तो 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 5 ती 15। 3 दूनी 6, 6 ती 18 और 5 दूनी 10। तो 18 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। तो 3x² माइनस की 18x प्लस की 10x माइनस की 60 बराबर 0, ठीक। 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस की 6 प्लस 10 कॉमन ले लें तो x माइनस की 6, ठीक, बराबर की 0। अब एक कोष्टक में 3x प्लस के 10 आ जाएंगे और एक में x माइनस के 6 आ जाएंगे। ये तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि बटे में संख्या आएगी, और ए वाला मान्य हो जाएगा क्योंकि x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर 6, हमने ऊँटों की संख्या x² मानी थी, तो इसका x² कर देंगे तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो ऊँटों की संख्या कितनी निकल आई है? 36 निकल आई है। आप लोग इसे उतार लीजिएगा। साठ छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिया और प्रत्येक लड़की ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्र हुए हों तो वयस की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार फिर पढ़ते हैं। 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिया और प्रत्येक लड़की ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित हुए हों तो वयस की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ये देखिएगा पूरी कक्षा में कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं। ठीक, बॉयज़ और जी गर्ल्स। तो बॉयज़ x हो जाएंगे तो गर्ल्स 60 माइनस x हो जाएंगे। ठीक, अब लड़कों ने लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिया प्रत्येक लड़के ने, तो मतलब जो x लड़के होंगे वो जितनी लड़कियों की संख्या उनके बराबर योगदान देंगे। तो कितना हो जाएगा? x इंटू 60 माइनस एक्स। ठीक है, और अब लड़कियों ने लड़कों की संख्या के बराबर योगदान दिया तो 60 माइनस एक्स
इंटू एक्स बराबर कितने हो जाएंगे 1600 रुपये। गुणा कर लेंगे कि 60x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1600। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 120x माइनस के 1600 बराबर 0। अब माइनस का भाग दे देंगे 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 120x प्लस के 1600 बराबर 0। 2 का भी भाग दे दें अंदर तो एक्स स्क्वायर माइनस के 60x प्लस के 800। ठीक, अब 800 के ऐसे गुणनखंड कीजिएगा कि गुणा करें से तो 800 और जोड़े से 60 तो 40 दूनी 80 तो 800 और 40 20 60 तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 20x प्लस के 800। ठीक, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 माइनस के 20 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 तो x माइनस 20 और x माइनस 40। अब ये तो दोनों मान एक से हो सकते हैं तो x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर 20 और x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर 40। तो आंसर क्या होगा 20 या 40 दोनों आंसर होंगे। जो आपके उत्तर में लिखा हो वही आप लिख सकते हैं। ठीक, आप लोग उतार लीजिएगा इसे। अगला देखिएगा 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है तो बीच का पूर्णांक याद कीजिए। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है मतलब 2030 है तो बीच का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्रमिक क्या होगा, पहली संख्या x होगी, दूसरी x प्लस 1 होगी, तीसरी x प्लस 2 होगी। इन सभी के वर्गों तो इनके वर्ग कर दीजिए, इन सभी का योग तो इनका योग कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4x बराबर 2030। ठीक, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x और 4x कितना हो जाएगा 6x और 1 और 4 कितना हो जाएगा प्लस का 5 बराबर का 20-30 और 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के कितने हो जाएगा 20-25 बराबर 0। ठीक, अब 3 का गुणा इसमें कीजिए और फिर मन ही मन इतना कीजिए कि इनका गुणा करे से तो इतना आए और घटाने से 6 तो 20-25 गुणा 3। अब इनका हम लासा लेंगे तो 3 तो 20-25 फिर 5 चौके 20 पचम 25 5 अट्ठे 40 5 एकम 5 तो कितना हो जाएगा पचम 25 थी 75 घटाएंगे इसमें तो कितने बचेगा 6 तो आप 6 बच रहे हैं तो कितना हो जाएगा 81 और 75 तो 3x स्क्वायर प्लस 81x माइनस के 75x माइनस के 20-25 बराबर 0। तो 3x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 27 माइनस के 75 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 27। ठीक, तो 3x माइनस के 75 और एक में x प्लस के 27 तो जी प्लस वाला अमान्य हो जाएगा और 3x माइनस 75 बराबर 0 तो 3x बराबर 75 और x बराबर कितना आ जाएगा 25। अब वो पूछ रहे हैं बीच की संख्या तो बीच की संख्या x प्लस 1 थी तो 25 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 26 आंसर आ जाएगा।
बता लीजिएगा। अगला देखिए, किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या है। ठीक, एक संख्या x है, उसके वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर का योग कितना है, 182 है। तो x, अब इसे क्रम में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 बराबर 0। ठीक, 182 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करे से तो 182 और घटाए से 1 आए। तो 182 दूना 18, 2 एकम 2, 7 13, 7 दूनी 14, 14 13। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182, तो x कॉमन, तो x प्लस के 14 माइनस के 13 कॉमन, तो x माइनस के x प्लस के 14, तो x माइनस 13 1 में, x प्लस के 14 1 में बराबर 0 करते जाएगा। ये वाला अमान्य हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। ठीक, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक, इसे आप बता लीजिएगा। अगला देखते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। एक बार फिर देखते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। ठीक, तो किसी संख्या मतलब संख्या x है, इसके वर्ग के तिगुने में से उस संख्या का 4 गुने, उस संख्या के 4 गुने को घटाने से जो प्राप्त संख्या आई, मतलब जो प्राप्त संख्या है उस संख्या से 50 अधिक है। मतलब उस संख्या x से कितनी, सॉरी, जो प्राप्त संख्या उससे कितनी अधिक है, 50 अधिक। मतलब जो बड़ी है तो इससे कितनी अधिक है, 50। तो 3x स्क्वायर माइनस के 5x बराबर के 50। ठीक, और अब 3x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के कितने हो जाएंगे, 50 बराबर के 0। अब इसका मनी में गुणा कीजिए, 3 5 15 150 और 150 का गुणनखंड कीजिए तो 15 गुणा 10, तो 150, 15 में से 10 जाएंगे तो 5। तो 3x स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 10
x माइनस के 50। ठीक, तो 3x कॉमन ले लें, x माइनस 15 प्लस के 10 कॉमन आ जाएंगे और x माइनस के 50 3 कॉमन है x माइनस 5 और यहाँ पर भी x माइनस 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 10 और x माइनस 5 बराबर 0। ये वाला अमान्य हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। पूछ क्या रहे थे, तो वह प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या 5 है। तो मित्रों आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन है वो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक किसी पर भी पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे ज़्यादा प्रेफर करिएगा। टेलीग्राम का नंबर 9454712102 है, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे GAUTIINTI जो यूट्यूब का नाम है वही आप सर्च करके आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। तो चलिए कल दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे और आप लोग रिवीजन करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।